बाप रे, बड़ा डेंजर रास्ता है भाई। कितने सारे तोता हैं। वाह, तोता ही तोता है यहाँ पे। होली हो रही है यहाँ, होली। फगुआ कब रहे हैं। चढ़ाई है यहाँ, इसीलिए उतार दिया है। ऊपर जाके फिर से बैठेंगे बाइक में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बाप रे, बड़ा डेंजर रास्ता है भाई। वो रास्ता बहुत अच्छा था जिसमें पहले गए थे। गाड़ी का रास्ता, गाड़ी चल रहा ना। गाड़ी नहीं, वहीं से हम बाइक से गए थे। ये तो डेंजर है। मम्मी वाली बाइक आगे चली गई है क्या? अच्छा, तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस बिल्कुल वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है इस व्लॉग को। मैं और मम्मी बाइक में बैठ के यहाँ ऊपर की तरफ आए हैं जहाँ राधा रानी जी का मंदिर है। यहाँ भी अच्छा खासा रश था। होली हो रही है यहाँ, होली। फगुआ कब रहे हैं। ये सबका अपना ही अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाता है। रंग मिल रहा है, रंग 24 तारीख से बता रहे हैं कि होली होगी यहाँ पे। इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ, क्या बोलूं। राधा नाम की मस्ती में मस्त आगे बढ़े चले जा रहे हैं। भीड़ है, रश है अच्छा खासा। पहुँच गए हम राधा रानी के मंदिर बरसाने। बहुत चले हैं, बहुत चले हैं। तो यहाँ अंदर हम आ गए थे और काफ़ी भीड़ थी। बिल्कुल सामने से हमने दर्शन किए हैं और कोशिश मेरी यही रही है कि आपको भी अच्छे से मैं दर्शन करा पाऊँ। भीड़ है रचना। पूरे सर पे गुलाल की पैकेट को उड़ेल दिया पंडित जी ने। पूरे कपड़े में गुलाल ही गुलाल। राधा रानी के संग होली खेली हम। इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन। वो तो दर्शन आप देख के समझ गए होंगे। बिल्कुल राधा रानी के समक्ष जाके खड़े हो गए हम। सब कुछ अन्नी की वजह से। मैंने बोला 25% पुण्य तेरे को मिलेगा, इतने अच्छे दर्शन कराए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन। तो मैं और मम्मी बाइक से ऊपर आए थे और सीढ़ियों से उतरे हैं। अन्नी ने मम्मी को सिर्फ ये बोला कि नानी सिर्फ 50 सीढ़ियाँ हैं। वो तो कहने की बात है, मगर उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस मम्मी का हाथ पकड़ के और नीचे तक ले आई हूँ मैं। नाचिए नाचिए। इस बार तो ऐसी कृपा रही है, कृपा हमेशा ही रहती है ईश्वर की, मगर इस बार तो जिस मंदिर में हम गए हैं बिल्कुल सामने से हमें दर्शन हुए हैं। और इत्र सेवा करनी है तो इत्र सेवा की है हमने। अच्छा, इत्र सेवा से मुझे याद आया कि कल एक कमेंट आया था कि हम भी वृंदावन आए हुए हैं और हमें करनी है इत्र सेवा, तो उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं, आचार्य जी, आप उनसे बात करेंगे तो वो इजीली इत्र सेवा करवा देते हैं। तो इसी तरह से हमने भी इत्र सेवा की है
और राधा वल्लभ जी में भी की है। बस यहाँ से हम निकल चले, गन्ने का रस भी हमने पिया था। उसके बाद में यहाँ रुके हैं कीर्ति मंदिर में। ये कीर्ति महारानी का मंदिर है, राधा रानी की माँ का मंदिर है। तो यहाँ हमने पहले भी दर्शन किए हैं जब पिछली बार आए थे, बट इस बार ये बंद था, मतलब दोपहर हो गई थी तो पट बंद हो गए थे। उसके बाद यहाँ रुके हैं। ये यहाँ की फेमस शॉप है, अन्नी लेके आया है। यहाँ की लस्सी मिठाई बहुत फेमस है, सब कुछ देसी घी का मिलता है। श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार। यहाँ कोई बढ़िया मिठाई मिलती है, हल्का मीठा। शुगर फ्री की मिठाई मिलेगी? नहीं मिलेगी ना? हल्की में क्या क्यों? मिठाई यहाँ डायबिटिक पेशेंट नहीं है क्या? कुछ अच्छा मीठा घर के लिए भी ले लेंगे। अरे घर के लिए तो बाद में ले लेंगे। लस्सी आ रही है, यहाँ की फेमस है। अन्नी बहुत तारीफ कर रहा है, मलाई मार के आ रही है लस्सी। हाँ मलाई मार के आ रही है, बढ़िया मलाई। मलाई मार के लस्सी। ये मलाई मार के कि दही मार के? दही मार के लग रही है, मलाई मार के तो नहीं लग रही है, दही मार के लस्सी लग रही है भाई। तो आप सब भी इनवाइटेड हैं मेरी इस कुल्हड़ वाली लस्सी में। मगर मैं क्या बताऊं कि एक नंबर लस्सी थी, बहुत अच्छी। ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता, स्पेशली पिस्ता इसमें भर भर के डाला था, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। हम कैला देवी जाते हैं, वहाँ नर्सिंग गेस्ट हाउस है, वहाँ की लस्सी से भी अच्छी लस्सी है। तो बस ये लस्सी पीने के बाद में इस रेस्टोरेंट में अन्नी हमको लेकर आया। एक्चुअली जो साथ में साइड में बैठा हुआ है ग्रे टी शर्ट में, चेतन नाम है उसका, वो यहीं पे रहता है, गिरिराज जी के मंदिर के पास ही घर है। और आप में से कोई ये भी पूछ रहा था कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कि रूबी कौन है। तो रूबी हमारे मामी के भाई की बेटी है, मतलब नैना की मौसी लगती है वो। तो बहुत ही अच्छी लड़की है। जैसे मैं कल बोल रही थी कि दोनों लड़कियों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छी लड़कियां हैं वो। और देखिए यहाँ पे ये स्पेशल है कि मिर्ची जो भरेमा है वो दी है। तो ये कुछ खाना हमने ऑर्डर किया था, जीरा राइस, दाल तड़का और कढ़ाई पनीर। तो सबने मिलके खाना खाया है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, अच्छा खासा समय इस टाइम तक हो गया था, तो भूख भी लग रही थी। तो बस लस्सी पीने के बाद में भी काफ़ी देर के बाद हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। और ये मिर्ची मैं घर पे भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो मिर्चियाँ तो मेरी मामी ने भी मुझे बना के दी हैं, तो दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ होटल का नाम लिखा हुआ है, वही मैं शूट कर रही थी। तो ये भैया ने बोला कि भैया मुझे भी ले लीजिए, मुझे लगता है आप यूट्यूबर हो, तो फिर इनको भी लिया मैंने। और यहाँ ढेर सारे सिर्फ तोता ही तोता बैठे हुए थे, तोता ही तोता है यहाँ पर। चल बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और वही बिल्कुल अंधेरे रहते रहते ही उठ गए थे, काफ़ी मतलब भोर का समय आप बोल सकते हैं। तो देखने में तो लग रहा था कि रात ही है, बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ था, तब से हम उठे हुए थे। इतनी थकान हो गई, बट यही है कि ट्रैवल करते हैं और डेली इतना सारा ट्रैवल होता है तो फिर थकान तो होती ही है। बट डायरेक्ट हम यहीं आते थे मामी के यहाँ पे, हम रहते यहीं थे, बस सोने के लिए जाते थे होटल में। यहाँ पे एलर्जी चली जाएगी तो पूरे बाल में मेरे गुलाली गुलाल भरा हुआ है। कल कर लेंगे सर, पूरा पैकेट डाल दिया। वो उड़ता है ना वो गुलाल, वो ऐसे करके खोल खोल के पंडित जी सबके ऊपर डाल रहे थे। बिहारी जी पे भी उड़ रहा था कल, पर हमारे जाने से पहले ठंड उड़ में आ गया। गए जी। लेकिन बरसाना में ज्यादा होली हो रही थी आज। हाँ बरसात 24 की होली है ना वहाँ पे। तो लठा मार हो लठा मार होली। यहाँ कहाँ के लोग। मामी आप चाय नहीं पी रही हो? ना मेरा पेट भर रहा है बेटा। नहीं पी रही है, क्यों? एक ही टाइम देते हैं। बाका पेट भरा हुआ है इसमें। धक्का दे दे जा मैं सही में बता, पेट भरा चाय ते का है, 2-4 घूंट पिए नहीं है, वो पेट भरा हुआ है। मीठा खा के पानी पी लिया ना तो उनका पेट भर गया। हाँ, मैंने भी तो पानी पिया, 1.5 गिलास से जाते मंगाए थे। ग्लास भी तो बहुत छोटे से हैं। नहीं प्यास लग, तेरे को बोल रहे ना कि मेरे को बहुत जोर प्यास लग रही है। बोतल नहीं ली इसने रास्ते में? नहीं ली थी, खाना खाया ना तो खाने के दो बाद बॉटल ली हम लोगों ने, बड़ी बड़ी। अन्नी हाँ वो चेतन का फोन आया था, फोन कर ले उसे। अभी चेतन का फोन आया था मामा के फोन से। वो इतना हंसमुख लड़का है, हाँ बहुत अच्छा मैंने से। पूछी ना मजा आया तो हाँ बहुत मजा आया था मुझे।
सही है तो मौसी समझ आया जी दावतन में चला जाएगा ना जब वो फोन करेगा बाद में तो भैया अकेले चलेगा भैया ना चले गए मुझे नहीं लेगा ये हमारे साथ ही ज्यादा रहता है वो उसके चलता है हमारी बहन तो बहुत तो हमें बहुत अच्छे से रहता है ज्यादा बड़ी अम्मा का अब जाने का ये नहीं हो रहा है, एकदम टायर्ड हो गए तो ज्यादा। थक गए अब कुछ नहीं वहाँ से आना खाना खाना और सुलाना यहाँ तो पास में ही यहाँ तो मंदिर है पीछे से गाड़ी लगवाई पीछे से हाँ फिर रिक्शा पे चले जाएंगे ना नहीं भी ना पीछे तो नहीं दूर है जी हाँ जब पीछे से गाड़ी लगेगी नहीं दूर तो मंदिर मंदिर कितने बजे बंद होता है? 8 बजे तो ठीक है। ये कह रही है जाते सबसे पहले- पहले मंदिर बंद जाते होता पहले है। भी जब हम लोग आए, सुना पता नहीं ए मामी, नहीं सुन जाते पहले जब हम लोग आए गए कितने 7 साढ़े 7 में क्या बज रहे थे, मंदिर बंद है वे लगो। देखा अब तो तुम जा रहे हैं ना हाँ, मैंने नहीं हम तो कहा। चाय पीने निकल जा रहे हैं मेरी बात मानते नहीं है ये। हमें मालूम है ना हमें क्या पता नहीं अगर दर्शन करने तो फिर हम वहाँ चले जाए। दे गई कलेजा में गहरी चोट आते को करो रे इशारो अरे घुंघटा की करे लई माने उठे हाथ को करो रे इशारो घूंघट की कर लई माने उठे बोल रही धीरे धीरे वाह मामी वाह। बोली में टपके रस की धारे अरे बरसाने वारी दे शायद हजारों गाने और भजन मामी के दिमाग में है। हाँ वो डेली सुनती है उनका काम ही यही है सुनना और सुनी उसका गाना काम किया। तो हमें काम नहीं करते मतलब जैसे यही पेशा है इसका। एक ढोलक दे दिया करो, ढोलक भी तो अच्छी बजाती है। हाँ ढोलक से नहीं आती है बस नहीं आ गया क्या? इसका लॉक लगाना है ना। ठीक है ऐसे ही रहने दो। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। तो चाय पीने के बाद में फिर से मुंह हाथ धो के हम निकले हैं। हल्का सा छुटपुट अंधेरा हो गया बट हमें इस टाइम पे फिर से दर्शन नहीं हुए पिछली बार की तरह। ये हम जा रहे थे द्वारिकाधीश मंदिर जो होली गेट के पास है। तो पिछली बार भी यही हुआ था। फिर हमने यमुना आरती देखी है और हमने डिसाइड किया कि भाई हम सुबह सुबह भोर में आके द्वारिकाधीश में दर्शन करके जाएंगे। तो फिर हम दूसरे दिन सुबह गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर जा रहे हैं हम। शायद 7:30 या 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अभी 7:15 कुछ बज रहे हैं। रास्ता खराब था तो वहीं पे गाड़ी छोड़नी पड़ी। हम लोग तो कार से ही बैठे थे और यमुना जी की आरती देखनी है। अब देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। मैं वो काफ़ी साल पहले मैं आई थी, बहुत साल हो गए। यहाँ पे नकली वाली पायल मिलती है, चांदी की नहीं बट एक से बढ़ के एक डिज़ाइन मिलती है तो वो लूँगी। भारी पायल पतली पायल सब किस्म की मिलती है। आराम से भैया ढलान है आराम से बाप रे, ये गली इतनी ऑक्यूपाइड रहती है। जब आते हैं तभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मंदिर के पास हम पहुँचे तो मंदिर के पट तो बंद हुए सो हुए, बस यमुना जी की आरती ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी रह गए थे तो आरती तो हमें मिल गई।
पर टंगा ले। इस टाइम पे पता नहीं कैसे वीडियो थोड़ा हेजी हो गया है, आपको दिख रहा होगा कुछ अलग ही एकदम लाइटिंग है इसमें, तो बट फिर भी मैंने क्लिप्स को ऐड किया है। हमने यमुना माँ को नमस्कार किया और उसके बाद में फिर ऊपर आए हैं और फिर से निकले हैं मामी के घर जाने के लिए, बट बीच रास्ते में हम एक जगह फिर से रुके हैं। अब आप सब भी माँ यमुना के दर्शन कर लीजिए। हमने तो खूब बढ़िया बढ़िया दर्शन किए हैं। माता रानी की ऐसी कृपा रही है। पिछले साल भी हम लोगों के साथ में थी, इसी के साथ हमारे दर्शन लिखे हुए हैं। अब जा रहे हैं पायल लेने के लिए, देखते हैं कौन सी शॉप में मिलेगी। क्या ये होली गेट? काफी बड़ा बाजार है। तो टिश्यू तो लेके आता। क्या टिश्यू टिश्यू ना लायो? उतरा ही नहीं। अरे तू नवाब बनना बैठ गया यार। गाड़ी आ रही होता खाएगी। तो घर वापस जाते समय ये कुल्हड़ वाला दूध पिया है। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, बट मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब से मैंने पहली बार ये दूध लेके पिया है, क्योंकि दूध मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसको देख के मतलब मन कर रहा था कि भाई पियो। कहाँ है मम्मी? मैं कह रहा कुछ क्या क्या सामान रह गया दीदी करी, केवल बुआ है अंदर और कुछ नहीं। सो बस इसके बाद खा पी के हम चले गए थे होटल और सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे माँ कैला रानी के दर्शन करने राजस्थान। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइज। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।